दौर था जब जावेद अख्तर के दिन मुश्किलों में गुजर रहे थे। ऐसे में उन्होंने साहिर लुधियानवी से मदद लेने का फैसला किया। साहिर साहब को जावेद अख्तर ने फ़ोन किया और वक्त लेकर उनसे मुलाकात के लिए पहुँचे। उस दिन साहिर ने जावेद अख्तर के चेहरे पर उदासी देखी और कहा, आओ नौजवान, क्या हाल है, उदास हो? जावेद अख्तर ने बताया कि दिन मुश्किल चल रहे हैं, पैसे ख़त्म होने वाले हैं। उन्होंने साहिर लुधियानवी से कहा कि अगर वो उन्हें कहीं काम दिला दें तो बहुत एहसान होगा। जावेद अख्तर बताते हैं कि साहिर साहब की एक अजीब आदत थी। वो जब परेशान होते थे तो पैंट के पिछले जेब से छोटी सी कंघी निकालकर बालों पर फिराने लगते थे। जब मन में कुछ उलझा होता था तो बाल सुलझाने लगते थे। उस वक्त भी उन्होंने यही किया। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उसी जाने पहचाने अंदाज में बोले, ज़रूर नौजवान, फ़कीर देखेगा, क्या कर सकता है। फिर पास रखी मेज़ की तरह इशारा करके कहा, हमने भी बुरे दिन देखे हैं नौजवान, फ़िलहाल ये ले लो, देखते हैं क्या हो सकता है। जावेद अख्तर ने देखा तो मेज़ पर 200 रुपये रखे हुए थे। वो चाहते तो पैसे मेरे हाथ पर भी रख सकते थे, लेकिन ये उस आदमी का सेंसिटिविटी थी कि उसे लगा कि कहीं मुझे बुरा ना लग जाए। ये उस शख्स का मयार था कि पैसे देते वक्त भी वो मुझसे नज़र नहीं मिला रहा था। ये जावेद साहब का कहना था। साहिर लुधियानवी के साथ जावेद अख्तर का उठना बैठना इस घटना के बाद थोड़ा बढ़ गया था, क्योंकि त्रिशूल, दीवार और काला पत्थर जैसे फिल्मों में कहानी सलीम जावेद की थी तो गाने साहिर लुधियानवी साहब के थे। अक्सर वो लोग साथ बैठते और कहानी, गाने, डायलॉग्स वगैरह पर चर्चा करते। इस दौरान जावेद अक्सर शरारत में साहिर साहब से कहते, साहिर साहब, आपके वो 200 रुपये मेरे पास है, दे भी सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। साहिर साहब मुस्कुराते। साथ बैठे लोग जब साहिर लुधियानवी से पूछते कि कौन से 200 रुपये, तो साहिर साहब ने जावेद अख्तर की तरह इशारा करते हुए कहते, इन्हीं से पूछिए। ये सिलसिला लंबा चलता रहा। साहिर लुधियानवी और जावेद अख्तर की मुलाकात होती रही, अदबी महफिल होती रही, वक्त गुजरता गया और फिर एक लंबे अरसे के बाद तारीख आई 25 अक्टूबर 1980 की। वो देर शाम का वक्त था जब जावेद साहब के पास साहिर लुधियानवी के फैमिली डॉक्टर कपूर का कॉल आया। उनकी आवाज़ में हड़बड़ाहट और दर्द दोनों था। उन्होंने बताया कि साहिर लुधियानवी अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका हार्ट अटैक हुआ था। जावेद अख्तर के लिए ये सुनना आसान नहीं था। वो जितनी जल्दी हो सकता था उनके घर पहुंचे तो देखा कि उर्दू शायरी का सबसे करिश्माई सितारा एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। वो बताते हैं कि वहाँ उनके दोनों बहनों के अलावा B.R. चोपड़ा जी समेत फिल्म इंडस्ट्री के भी तमाम लोग मौजूद थे। जावेद अख्तर के जुबानी से सुने तो मैं उनके करीब गया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चादर हटाई तो उनके दोनों हाथ उनके सीने पर रखे हुए थे। मेरी आंखों के सामने वो वक्त घूमने लगा जब मैं शुरुआती दिनों में उनसे मुलाकात करता था। मैंने उनकी हथेलियों को छुआ और महसूस किया कि ये वही हाथ है जिनसे इतने खूबसूरत गीत लिखे गए हैं, लेकिन अब वो ठंडे पड़ चुके हैं।
जूहू कब्रिस्तान में साहिर लुधियानवी को दफनाने का इंतज़ाम किया गया था। वो सुबह सुबह का वक्त था। रात भर इंतज़ार के बाद साहिर लुधियानवी साहब को सुबह सुपर्दे खाक किया जाना था। ये वही कब्रिस्तान है जिसमें मोहम्मद रफ़ी, मजरूह सुल्तानपुरी, मधुबाला और तलत महमूद साहब की कब्र है। साथ आए तमाम लोग कुछ देर के बाद वापस लौट गए, लेकिन जावेद अख्तर काफ़ी देर तक कब्र के पास ही बैठे रहे। काफ़ी देर तक बैठने के बाद जावेद अख्तर उठे और नम आंखों से वापस जाने लगे। वो जूहू कब्रिस्तान से बाहर निकले और सामने खड़ी अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि उन्हें किसी ने आवाज़ दी। जावेद अख्तर ने पलटकर देखा तो साहिर लुधियानवी साहब के एक दोस्त अशफाक साहब थे। अशफाक साहब उस वक्त की एक बेहतरीन राइटर वाहिदा तबस्सुम के शौहर थे, जिन्हें साहिर लुधियानवी से काफ़ी लगाव था। अशफाक साहब हड़बड़ाते हुए चले आ रहे थे। उन्होंने नाइट सूट पहन रखा था। शायद उन्हें सुबह सुबह ही खबर मिली थी कि साहिर लुधियानवी साहब और नहीं रहे और वो वैसे ही घर से निकल आए थे। अशफाक साहब आते ही जावेद साहब से कहा, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? वो कब्रिस्तान वाले को देने हैं। मैं तो जल्दबाजी में ऐसे ही आ गया। जावेद अख्तर अपना बटुआ निकालते हुए पूछा, हाँ हाँ, कितने रुपये देने हैं? अशफाक साहब ने कहा, 200 रुपये।